ओके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कोडिंग सीखो और सिखाओ पर। सिंपली हमने सी लैंग्वेज की जो सीरीज है उसको ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। काफी टाइम हो चुका है हमारी सीरीज जो चल रही है, तो काफी लेक्चर हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पढ़ रहे थे स्टेटमेंट, डिसीजन स्टेटमेंट। ठीक है, तो डिसीजन स्टेटमेंट क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा दिया है। ठीक है, सिंपली हमने इफ एल्स पढ़ लिए थे। ठीक है, लेटर सॉरी नेस्टेड इफ एल्स हमने कवर कर लिया था। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, ठीक है। और जो आज का हमारा टॉपिक है हम पढ़ने जा रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट। ठीक है, तो एल्स इफ लेटर क्या होती है, ठीक है, वो आपको हम बताएंगे। तो इस आज का जो हमारा लेक्चर है वो 13 का पार्ट 5 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लेटर इफ एल्स क्या होते हैं। सिंपल, ठीक है। ओके, सिंपली आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप कुछ पॉइंट मैंने मेंशन करके रखे हुए हैं, आप उनको मैं रीड कर रहा हूं, आप अच्छे से उसको समझिए। ठीक है, पहला पॉइंट है, इट इज यूज टू परफॉर्म मल्टीपल केसेस फॉर डिफरेंट कंडीशन। ठीक है, इसमें हमारे क्या होता है, लेटर इफ एल्स में मल्टीपल केसेस होते हैं और हर एक केसेस में डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। एंड है इन दिस स्टेटमेंट देयर इज वन इफ कंडीशन। मतलब लेटर इफ एल्स में क्या होता है, वन इफ कंडीशन, इसमें एक इफ की कंडीशन होती है एंड मल्टीपल एल्स इफ। ठीक है, और लास्ट वाला है इफ कंडीशन एंड वन एल्स ब्लॉक। इफ एल्स जो इफ कंडीशन होती है एंड वन एल्स ब्लॉक, जैसे कि हमारी इफ कंडीशन है वो हमारी एक है, देन एल्स कंडीशन भी हमारी वन ब्लॉक होगा। जैसे हमारा इफ का ब्लॉक है वो एक है और एल्स का ब्लॉक भी एक होगा, लेकिन मल्टीपल क्या होंगे, एल्स इफ होंगे। हम मल्टीपल कंडीशंस लगाएंगे और जिस पर भी कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, उसके अंदर का जो ब्लॉक होगा, उसके अंदर का जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन के ऊपर हमारा मैच करेगा कि कंडीशन किस एल्स इफ पे मिल रही है, या इफ पर मिल रही है, या एल्स पर मिल रही है। ठीक है, तो सिंपली मैं इसका सिंटेक्स बताता हूं, इफ एल्स लेटर का सिंपल क्या होता है। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको अच्छे से इफ एल्स समझ में आ गया है तो आप ये भी समझ जाएंगे। नेस्टेड इफ एल्स मैंने ऑलरेडी इसी वीडियो के प्रीवियस में ऑलमोस्ट कवर कर लिया था। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं इसका सिंटेक्स क्या होने वाला है। ओके, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट का कुछ मैंने सिंटेक्स लिखा हुआ है, आप उनको देखिए। मैंने जो पॉइंट्स लिखे थे उसमें भी मैंने आपको कवर किया है। जो इफ ब्लॉक होता है वो हमारा एक होता है, तो आप इसमें भी देखिए, हमारा ये जो है फर्स्ट वाला हमारा एक ही ब्लॉक है इफ का। ठीक है, देन क्या है, फिर है हमारे पास एल्स इफ ब्लॉक, अगेन एल्स इफ ब्लॉक, दो ब्लॉक होगा, यानी कि मल्टीपल हमारे पास केसेस हैं एल्स इफ के, और लास्ट में है हमारा एल्स ब्लॉक। ये देखिए, ठीक है, ये कब चलेगा कब नहीं चलेगा ये कंडीशन के ऊपर सेटिस्फाई है। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कौन सा चलना चाहिए, कंडीशन फॉल्स हो जाती है नो नेक्स्ट पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ लेटर इफ एल्स का जो है सिंटेक्स होता है। तो इसका फ्लो चार्ट भी दिखाता हूं किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। अगेन हम प्रैक्टिकल कर भी एक आपको मैं प्रोग्राम दिखाऊंगा, उससे भी हमें और क्लियर हो जाएगा कि हमारे लेटर इफ एल्स किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। ठीक, ओके, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे पास एक एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट का एक फ्लो चार्ट है। उसमें आपको मैं और क्लियर कर दूंगा अच्छे से कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, हमारा स्टार्ट होगा, सॉरी, सबसे पहले हमारा स्टार्ट हुआ। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट होने के बाद हमारी इफ कंडीशन आएगी। तो ये वाली जो कंडीशन है, कंडीशन वन देखिए, ये वाली जो है कंडीशन वन, सबसे पहले हमारी ये एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, ये अगर एग्जीक्यूट होगी, ये कौन सी है, ये इफ ब्लॉक है, हमारा इफ ब्लॉक है। ठीक है, सबसे पहले हमारा इफ ब्लॉक आता है, तो ये हमारा इफ ब्लॉक है। अगर ये हमारा ट्रू होता है तो ट्रू होने पर हम उस ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे और ये हमारा जो भी स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट वन, वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इसके बाद के जितने भी ब्लॉक होंगे वो सारे हमारे टर्मिनेट हो जाएंगे, मतलब और हमारे जो एल्स इफ वाले ब्लॉक होंगे वो हमारे नहीं चलेंगे। ठीक है, अगर इसी कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो हम इफ ब्लॉक में आएंगे, देन वो अपना स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, देन हमारा जो प्रोग्राम होगा वो स्टॉप हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारी इफ कंडीशन ये ट्रू होने पर केस था, अगर हमारी इफ ब्लॉक
फॉल्स हो गया, इसकी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम जाएंगे एल्स इफ पर। एल्स इफ पर आने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे। अगर ये वाली हमारी कंडीशन नहीं चली, ये अगर कंडीशन नहीं चली, हमारी किसी भी कारण से फॉल्स हो गई, तो हम जाएंगे एल्स इफ पर। ठीक है, एल्स इफ पर आने के बाद अगर ये हमारी ट्रू हो गई तो हम यहां पर चले जाएंगे। यहां आने के बाद हमारी एल्स इफ, आप देख रहे हैं एल्स इफ वाला ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, कब एग्जीक्यूट होगा? जब ये हमारी एल्स इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी। अभी हमारी जो इफ की कंडीशन थी वो हमारी फॉल्स हो गई थी। ठीक है, अगर वो फॉल्स हो गई तभी हम एल्स इफ पर आए हैं। एल्स इफ पर आने के बाद अंदर को जब हमारा एल्स इफ का स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट कर देगा। प्रिंट होने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो नहीं जाएगा। ठीक है, और कंडीशन वो चेक नहीं करेगा। उसी के कारण हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी और हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा हमारा जो 50 ब्लॉक्स होंगे, जितने भी लेटर्स होंगे। ठीक है, अगर ये भी कंडीशन अभी तो ट्रू थी, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये भी हमारी फॉल्स हो जाती है एल्स इफ वाली, तो हम अगेन फिर से एल्स इफ पर ही आ जाएंगे। दूसरी कंडीशन, मतलब मल्टीपल हमारे इफ एल्स होते हैं ना, एल्स इफ होते हैं सॉरी। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो हम फिर से वही हमारा प्रोसेस चलेगा। ठीक है, अगेन अगर हमारी इफ की कंडीशन भी फॉल्स हो गई, उसके बाद एल्स इफ वाले जो हमारे मल्टीपल केसेस हैं, अगर कंडीशंस हैं वो भी हमारी किसी कारण फॉल्स हो गए, तो हम अगेन आ जाएंगे लास्ट में एल्स पे। एल्स कब चलता है? मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, एल्स ब्लॉक जब चलता है जब हमारी सारी कंडीशन ऊपर से फॉल्स होती हुई आती है। अगर हमारी सारी कंडीशन फॉल्स आएंगी ऊपर से, तो अगेन हमारा एल्स का ब्लॉक चल जाएगा, क्योंकि अगर कहीं पर भी उसको मैच नहीं होगा, हमारा इफ ब्लॉक कहीं पर भी मैच नहीं होगा कंडीशन के थ्रू, अगर वो फॉल्स देगा हमारा, तो हमारा एल्स वाला फाइनली ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसी कारण हमारी इफ ब्लॉक भी फॉल्स हो गया, एल्स इफ भी ब्लॉक हो गया, फॉल्स हो गया, और सेकंड वाला जो इफ एल्स है वो भी ब्लॉक फॉल्स हो गया, तो उसके कारण हमारा एल्स ब्लॉक चल जाएगा। आप देख सकते हैं ये हमारा एल्स ब्लॉक, ये सबसे लास्ट में एल्स स्टेटमेंट 4 जो है, ये सिर्फ मैंने एल्स लिखा है और सब में एल्स इफ और इफ स्टेटमेंट था। सबसे लास्ट में हमारा है एल्स इफ, इसीलिए अगर ये चल जाएगा तो फिर से हमारा जंप करता हुआ आएगा। इसीलिए अगर हमारी एल्स चल गई तो वो हमारा स्टॉप हो जाएगा एल्स चलने के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी लैडर इफ एल्स की वर्किंग होती है। ठीक है, हमारा अगर इफ ब्लॉक फॉल्स हो गया तो हम इफ एल्स पे आ जाएंगे। हमारा एल्स इफ अगर फॉल्स हो गया तो हम नेक्स्ट वाले एल्स इफ पर आ जाएंगे, और अगर हमारा वो वाला भी फॉल्स हो गया तो अगेन हमारी जो मल्टीपल कंडीशन है, और अगर हम लिख सकते हैं एल्स इफ, तो अगर वो भी फॉल्स हो गया, अगर सारी हमारी इफ की कंडीशन या एल्स इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अगेन हमारा एल्स का ब्लॉक चल जाएगा, एल्स का ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा हर हाल में। ठीक है, तो इस तरीके की कोई वर्किंग होती है। तो आई होप आपको लैडर एल्स इफ की जो वर्किंग है वो अच्छे से आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो सिंपल हम इस पे बेस्ड एक प्रोग्राम करेंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आपको किस तरीके से एक्चुअली वर्किंग होती है। ठीक है, तो मैं आपको एक प्रोग्राम कर दिखाता हूं, उससे आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की ओर और एक प्रोग्राम को प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, ओके। सिंपल मैं अपने सॉफ्टवेयर पर आ चुका हूं। सिंपल मैं आपको एक प्रोग्राम बनाकर दिखाता हूं, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, जो हमने पढ़ा था। ठीक है, उसी का सिंपल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक हमारे पास क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को पढ़िए, वो क्या बोल रहा है। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द डिवीजन ऑफ मार्क्स व्हेन द परसेंटेज इज इनपुट बाय द यूजर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग। फॉलोइंग क्या है, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। ठीक है, आप इस प्रोग्राम को कोशिश करिए बनाने की। ठीक है, सिंपल हमें, मैं आपको पहले हिंट देता हूं। ठीक है, 60, 60 एंड अबव, तो हमारी फर्स्ट। ठीक है, अगर 50, 50 टू 59, 59 एंड सेकंड। ठीक है, 40 टू 49 थर्ड एंड 40 बिलो, 40 बिलो। ठीक है, तो फेल, सॉरी। ठीक है, तो हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि यूजर से परसेंटेज इनपुट कराए। परसेंटेज इनपुट कराने के बाद हमें कंडीशन मैच कराना है कि अगर यूजर ने हमारी 60% दी है, 60% या 60 से अबव, तो उसकी फर्स्ट डिवीजन मानी जाएगी। एंड अगर यूजर ने 50 से लेकर 59 के बीच में कुछ परसेंटेज दिया तो उसकी सेकंड डिवीजन मानी जाएगी यूजर की। और अगर यूजर ने 40 से 49 के बीच में कुछ परसेंटेज दिया तो हम थर्ड डिवीजन बोलेंगे। और अगर 40 से बिलो है, मतलब 39 या 30 के आसपास है, तो वो हमारा यूजर फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का हमें प्रोग्राम बनाना है। सिंपल आप लोग कोशिश करिए बनाने की। ठीक है, होगा आप लोगों से। तो सिंपली हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता ही होगा जो हमारी हेडर फाइल्स होती हैं उनको तो हम लिखते ही हैं। सॉरी, स्टार्टिंग में हैश
ओके, इंक्लूड stdio.h एंड इंक्लूड conio.h, ये हमारा कुछ हेडर फाइल्स है। ठीक है, हम मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। ओके, सिंपल हमें क्या करना है इस प्रोग्राम के अंदर, सबसे पहले हमें एक वेरिएबल बनाना है परसेंटेज नाम का। ठीक है, उस वेरिएबल के अंदर हम यूजर से इनपुट ले पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इंट टाइप का बनेगा, इंट डेटा टाइप, देन हम बना लेंगे PER पर। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल हम क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक से जो हमारे फंक्शन है, आई होप आपको उनका मतलब पता होगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, एक हम प्रिंट एफ में यूजर को मैसेज देते थे कि क्या करना है एग्जैक्टली यूजर को। ठीक है, तो यहां पर हम दे देते हैं एंटर द परसेंटेज। ठीक है, ओके, एंटर द परसेंटेज। अब हमें क्या करना है, स्कैन एफ में इस जो हमने वेरिएबल बनाया है परसेंटेज का, ठीक है, मतलब पर का जो वेरिएबल है, उसके अंदर हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो इंट टाइप का है तो हम लगाएंगे यहां पर %d इंटीजर वैल्यू, देन एड्रेस ऑफ PER। ओके, तो हमने परसेंटेज जो हमारा PER वेरिएबल है उसके अंदर हमने परसेंटेज इनपुट करा ली। अब हमारी मेन यहां से कहानी स्टार्ट होती है लेटर रिपेल्स की। सबसे पहले क्या होगा, हम कंडीशन चेक कराएंगे इफ। ठीक है, जो हमारी परसेंटेज है वो हमारी PER वेरिएबल के अंदर है, तो हम चेक कराएंगे PER अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, मतलब 60 या 60 के बराबर है, तो हम उस वेरिएबल उस यूजर को हम पास मतलब फर्स्ट डिवीजन उसकी असाइन करा देंगे उसको। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देंगे FIRST फर्स्ट डिवीजन। ओके, सिंपल सी, ये हो गया हमारा एक ब्लॉक हो गया इफ ब्लॉक। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, जो हमारी 50 और 50 के 9 के बीच में अगर यूजर परसेंटेज देगा तो उसको किस तरीके से हम हैंडल करेंगे कंडीशन के थ्रू। ठीक है, तो हम लगाएंगे इफ एल्स इफ, इसके अंदर कंडीशन लिखेंगे अगर हमारी कंडीशन PER परसेंटेज के अंदर PER जो वेरिएबल है उसके अंदर हमारी इनपुट है, अगर वो हमारी कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, एंड ये मैंने ऑपरेटर आपको बताए हुए हैं कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, इसके बाद PER लेस देन इक्वल टू 59। ठीक है, देखिए कुछ लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा लॉजिक है, अगर आपको लगाना आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर हमारी परसेंटेज, सॉरी नॉट कंडीशन, परसेंटेज अगर हमारी 50 से ग्रेटर है, ये वाली देखिए, अगर हमारी कंडीशन 50 से परसेंटेज 50 से ग्रेटर है एंड अगर 59 से लेस देन है, तो हम यूजर को सेकेंड डिवीजन असाइन कर देंगे। ठीक है, सेकेंड डिवीजन। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब हमारा यूजर 40 से 49 के बीच में कुछ परसेंटेज असाइन करेगा, यूजर इनपुट करेगा। ठीक है, तो फिर से हम इनपुट यही लगाएंगे, सिंपल कंडीशन देखिए, PER ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड PER लेस देन इक्वल टू 49। ओके, देन हम एंटर करके इस ब्लॉक को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके, यहां पर हम यूजर को असाइन करा देते हैं कि आप थर्ड डिवीजन है आपकी। ठीक है, हमारा क्या हो गया, 60 भी हो गया, 50, 40, लास्ट में हमारा रह गया अगर हमारी परसेंटेज 40 से बिलो है, तो हम फाइनली एल्स ब्लॉक चला देंगे। एल्स ब्लॉक बनाने के बाद यहां पर हम प्रिंट करा देंगे फेल। आपने जो परसेंटेज दी है वो यूजर फेल है। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम इतना बड़ा है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर हम इफ ब्लॉक के अंदर, इफ ब्लॉक अगर हमारा एक स्टेटमेंट को कंटेन कर रहा है, उस सिचुएशन में हमें कर्ली ब्रेसेस से ब्लॉक बनाने की नीड नहीं है। अगर हमारा इफ ब्लॉक मल्टीपल स्टेटमेंट को कंटेन कर रहा है, उस सिचुएशन में हम ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है, इसमें एल्स में भी एक ब्लॉक है,
एल्स इफ में भी एक है, सब में हमारा इफ में भी इफ ब्लॉक में भी एक स्टेटमेंट है। तो इस कंडीशन में मैंने कोई ब्लॉक नहीं बनाया है, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है। मैं आपको इसको रन कराकर दिखाता हूं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, ये रिजल्ट हमारा सही इनपुट करके आउटपुट दे रहा है या नहीं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको कंपाइल करता हूं, F9, ओके, सक्सेस। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो वार्निंग है वो 1 है और एरर्स हमारे पास 0 है। अभी तक के लिए वार्निंग को आप स्किप करिए और एरर्स हमारे पास 0 है। तो सक्सेसफुली हमारा रन हो गया है। प्रेस एनी की, ओके ओके। अब सिंपल मैं इसको रन करता हूं, ठीक है, कंट्रोल F9, ओके। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कंसोल विंडो पर हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। वो पूछ रहा है एंटर द परसेंटेज। तो मैं यहां पर परसेंटेज देने की कोशिश करता हूं, यहाँ 67 लेट से। जैसे मैं एंटर करता हूं आप स्क्रीन पर देखिए फर्स्ट डिवीजन, क्योंकि ठीक है सही वर्क करा अभी तक। तो क्योंकि जो मैंने इनपुट दिया था वो था मेरा 67 और मैंने कंडीशन में क्या लिखा है, अगर 60 या 60 से बड़ा हो 67 तो हमारी फर्स्ट डिवीजन आ जाए। तो इस सिचुएशन में हमारा इफ ब्लॉक वो है अच्छी तरीके से वर्क करा है, ठीक है। नेक्स्ट ब्लॉक हम देखते हैं, सारे ब्लॉक एक एक करके देखेंगे, ठीक है। अब हमारा 50 और 50 से 9 के बीच में था, तो हम 55 देकर देखते हैं, एंटर करते हैं, सेकंड डिवीजन आनी चाहिए, ओके। तो आप स्क्रीन पर देखिए सेकंड डिवीजन। इसी तरीके से हम फिर से इसको एग्जीक्यूट करके अब हम देते हैं यहाँ पर 43 थर्ड डिवीजन, एंड इसी बार हम इसको फेल भी करा सकते हैं। फेल कैसे कराएंगे, हम दे देते हैं यहाँ पर 39, ओके। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हम फेल हो चुके, जो इनपुट दिया था वो 39 था, ठीक है। तो 39 में हमारा फेल दिखा रहा था, देखिए वो एल्स ब्लॉक चला है। इस सिचुएशन में हमारा एल्स ब्लॉक चला है, क्योंकि ना हमारी इफ ब्लॉक ट्रू हुआ ना ही एल्स इफ ब्लॉक ट्रू हुआ, और उसके नीचे वाला जो एल्स इफ ब्लॉक है कोई हमारा उनमें से कोई हमारा ट्रू नहीं हुआ। इस सिचुएशन में हमारा 39 इन कंडीशन से मैच नहीं करा और एल्स ब्लॉक फाइनली हमारा एग्जीक्यूट हो गया और उसने हमें फेल रिटर्न कर दिया कि ये यूजर फेल है। तो आई होप आपको लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो अच्छे से समझ में आई होंगी और ये जो प्रोग्राम है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी लेकर आएंगे एंड ये प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज आप लोग इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।